हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ज़िंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही खास। आज का विषय हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी में सारे सिलेबस कवर कैसे करें। बहुत ही आसान है पढ़ाई, जिसको हम बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं। आज मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं जिनकी परीक्षा की डेट्स आ गई है। 2 मंथ्स बचे हैं नीट के बच्चों का एग्ज़ाम लिखने के लिए। 2 महीने में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, प्लान करके अपनी परीक्षा को और ज़्यादा इजी कैसे बना सकते हैं, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, आपके जो करिकुलम है उसमें कोई चेंज मत कीजिए। आप हो सके तो इसको ऐड कीजिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं आप ज़रूर पाएंगे, क्योंकि आपने यहां तक का सफ़र तय किया है। आपका यहां तक का सफ़र कठिनाइयों से भरा था, लेकिन अब समय कम है जब इन कठिनाइयों से आप बाहर निकल जाएंगे। आइए मैं आपको अवगत कराता हूं। अगर आप अपने प्लान में इस प्लान को ऐड कर दें तो नो डाउट आप अपने परीक्षा में सफल होंगे, उत्तीर्ण होंगे। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने नीट एग्जाम के लिए जो 2 मंथ्स बचे हुए हैं उसके लिए नीट रिवीजन प्लान आपके सामने लाया हूं। बहुत कम समय में अपने पूरी की पूरी चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं जो हम कभी सोच नहीं पाते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, मैंने 11th एंड 12th दोनों का प्लानिंग सेम किया है। मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से उसको प्लान करना है, आपको समझना है। सपोज मान लीजिए कि 11th में हम 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में हमें 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बायोलॉजी में भी हमें 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सेम हमने 12th को भी लिया है, 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्कलोड बढ़ गया, वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो स्टडी अगर डिवाइड करते हैं तो नो डाउट हमारी स्टडी इजी हो जाती है। आपके पढ़ाई को इजी करने के लिए हम आपके सामने ये मेथड लेकर के आए हैं। अगर हम रोज 11th में 3 आवर्स और 12th को 3 आवर्स दें तो हम बहुत आसानी से अपने सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स में अगर 1 घंटा देंगे, केमिस्ट्री में भी 1 घंटा देंगे, बायोलॉजी में भी 1 घंटा देंगे, तो 3 आवर्स आपने 11th को दिए और 3 आवर्स आपने 12th को दिए। तो करना यह है कि इन तीनों चैप्टर्स को, इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको डेली डिवाइड करना है। तो अगर किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में 3 घंटे लग रहे हैं तो उसको हम 3 डेज में डिवाइड करेंगे। फिजिक्स के 1-1 घंटे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो 3 दिन में ख़त्म करेंगे। सेम केमिस्ट्री भी, सेम बायोलॉजी भी। तो किसी चैप्टर को ख़त्म करने में अगर हम 3 दिन लगाते हैं तो 15 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, तो 15 × 3 करेंगे तो 45 डेज में आपके पूरे 11th भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके पूरे 12th भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत इजी है। मैं वापस एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। 11th एंड 12th में वैसे पढ़ने टोटल 96 और 98 चैप्टर्स होते हैं, बट मैंने एग्जाम्पल लिया है कि फिजिक्स में आपको 15 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 15 और बायो में 15, 11th 12th बोथ दोनों पढ़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, 11th 12th को पार्ट में डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने में 3 घंटे मॉर्निंग में और 3 घंटे इवनिंग में पढ़ाई करेंगे। और इनको भी कैसे करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 3 डेज में। 1 ही घंटा पढ़ेंगे फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, और 3 घंटा 6 घंटा भी अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो नो डाउट सारे चैप्टर्स हम टच करते हुए निकल जाएंगे। अभी तक हमें ऐसा लगता रहा है कि हमारा 11th में बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग रह गई है, इसलिए हम ये प्लान लेकर के आए हैं कि आप सारे के सारे चैप्टर्स टच कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको छू सकते हैं और वो सारा का सारा चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। अब आपके पास में पढ़ने के लिए समय नहीं है, वापस समझने के लिए समय नहीं है। आपने जो पढ़ाई की है उसका एक रिविजन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो 45 डेज में आप पूरा 11th एंड 12th दोनों खत्म कर सकते हैं।
उसके बाद में डेली टेस्ट प्लान रखिए। मॉर्निंग में 45 क्वेश्चंस करने हैं, आफ्टरनून में 45 क्वेश्चंस करने हैं और इवनिंग में 45 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये मैंने क्या किया है, 3 आवर्स के टेस्ट को 3 टाइम में डिवाइड कर दिया है। 1 घंटा फिजिक्स लिखेंगे, 1 घंटा केमिस्ट्री लिखेंगे और 1 घंटा टारगेट बनाएंगे कि हमको 45 क्वेश्चंस रोज के सॉल्व करने ही हैं। तो ये एवरीडे आप 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हमारे मार्क्स से इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होते हैं। सपोज मान लीजिए 720 में 400 लाए तो आप कितने मार्क्स से पीछे रह गए, 320 से 350, सेकेंड टाइम में 350 आया, फिर 500 आया, फिर 600 आया, तो 370 से पीछे रह गए, 220 से पीछे रह गए, 120 से पीछे रह गए। तो ये सब क्या था, हमारे लिए डाउट्स था। तो हमने कभी भी अगर फर्स्ट टाइम ही 320 मार्क्स के लिए काम कर लिए होते तो हमारा मार्क्स हर बार कम नहीं होता। जो स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 लाते हैं तो वो इस तरीके से काम करते हैं कि एक ही टेस्ट को 10 टाइम लिखने की कोशिश करते हैं, हर बार 10 मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और 100 होता है, 100 मार्क्स को 10 टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो 1000 नंबर के लिए आप आराम से काम कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट 1000 नंबर के लिए काम करता है उसके 720 आउट ऑफ 720 आने तय हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इतिहास वही बनाता है जो दूसरों से डिफरेंट काम करता है। और आपको मैं बता दूं, नीट लिखने के लिए लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, सबके सबका रिजल्ट आता है क्या? नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट डाउट को स्किप करते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो यही डाउट फेस करते हैं। इसलिए डाउट्स पे काम कीजिए। ये जो टेस्ट लिख रहे हैं एवरीडे बोल रहा हूं, आप टेस्ट लिखेंगे, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, जो नहीं आते हैं उस डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आइए जाने किस तरीके से हम पूरे 2 साल अपने डाउट्स को छोड़ते हैं और वो लाखों में बदल जाता है। अगर एक डाउट्स को 10 बार छोड़ते हैं तो 10 में बदल जाता है, 10 डाउट्स को 10 बार छोड़ेंगे तो 100 में बदल जाएगा, 100 डाउट्स को 10 बार छोड़ेंगे तो 1000 में बदल जाएगा, 1000 डाउट्स को 10 बार छोड़ेंगे तो 10,000 में बदल जाएगा, और 10,000 को 10 बार में छोड़ेंगे तो कितने में बदल जाएगा? 1 लाख में। और उन्हीं लाखों क्वेश्चंस जो हमारे डाउट्स छूटे थे, उन्हीं लाखों की संख्या से हमें क्वेश्चन आ जाएगा और हम एग्जामिनेशन हॉल में लिख नहीं पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए समय है, आप बहुत इजीली तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है कि 15 मैंने एग्जाम्पल लिया है, वो 14-13 भी हो सकता है, 14 और 13 भी हो सकता है, वो 15 नहीं 16-18 भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपको समझना है, आपको सेट करने हैं प्लानिंग। आपके पास 2 मंथ्स बचे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत आसान है अपने मंजिल तक पहुंचना। मेरा बेस्ट विशेस है, मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट मेरे स्टूडेंट्स। आप नीट की एग्जाम अच्छे से लिखिए और सब के सब अच्छे रिजल्ट्स लाइए। थैंक यू so much. Thank you. All the best.